वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते बच्चों, हम गणपति का त्योहार बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रोज हमारे घर में नए नए पकवान बनते हैं। हमारे पूरे दिन गणपति की सेवा में ही जाते हैं। इस दिन, आज के दिन जो आपको कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का नाम है गणेश ने जब तोड़ा कुबेर का घमंड। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं, गणपति और कुबेर। आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का जिक्र पंडित गजेंद्र शर्मा ने अपनी वन इंडिया हिंदी के पेज पर भी किया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार, कहानियों के अनुसार, कुबेर भगवान जो थे, उन्हें धन का देवता माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि कुबेर के पास संसार का सारा स्वर्ण भंडार है। स्वर्ण भंडार मतलब सोने का भंडार। कुबेर के पास संसार का सारा सोने का भंडार है, इसीलिए उन्हें धन का देवता माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने ही करवाया था, लेकिन रावण उनका सौतेला भाई था। सौतेला भाई होने के कारण जब वो शक्तिशाली हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, तो उसने कुबेर से वो लंका छीन ली। ये कहानी भी उसी सोने की लंका से जुड़ी हुई है। सोने की लंका बनाने के बाद कुबेर के मन में ये विचार आया कि मैं अपनी धन संपदा किसे दिखाऊं, अपना ऐश्वर्य, अपनी दौलत किसको दिखाऊं। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं विष्णु जी को बुलाऊं। विष्णु जी जो कि लक्ष्मी के पति हैं। लेकिन जब उन्हें ये ख्याल आया कि वो तो खुद लक्ष्मी के स्वामी है, वो क्या मेरी धन संपदा, मेरी दौलत, मेरा ऐश्वर्य देख के मुझसे प्रभावित होंगे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रह्मा जी को बुलाऊं। ब्रह्मा जी सिर्फ ज्ञान और शास्त्रों को जानते थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, तो उनके मन में ये विचार आया कि ब्रह्मा जी तो सिर्फ ज्ञान और शास्त्र जानते हैं, वो धन संपदा के बारे में कुछ नहीं जानते, वो मुझसे प्रभावित नहीं हो सकते। तब उन्हें विचार आया शंकर, भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ का विचार आते ही उनका मन खुश हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान शंकर पहाड़ों में रहने वाले वैरागी जीवन जीने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव को बुलाकर अपनी धन संपदा दिखा के उन्हें प्रभावित करूं, उन्हें अपनी धन संपदा से प्रभावित करूं। कुबेर पहुंच गए कैलाश, जहां पर कि भगवान शिव का निवास है। कैलाश जाकर उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान शिव, आप कृपया मेरे घर पर भोजन पर निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तो अभी नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरा पुत्र गणेश आपके निमंत्रण का मान रखेगा, वो आपके निमंत्रण पे जरूर आएगा। कुबेर कहकर वहां से चले गए। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और कहा कि उन्हें कुबेर के यहाँ भोजन पर जाना है। भगवान गणेश, जो कि बहुत प्रिय, उनका सबसे प्रिय काम भोजन करना ही था, उन्हें भोजन बहुत पसंद था, इसलिए भगवान गणेश इस निमंत्रण को स्वीकार करके कुबेर के यहाँ चलने के लिए रवाना हो गए। भगवान गणेश चल दिए अपने वाहन मूषक के साथ कुबेर के यहाँ भोजन करने। कुबेर लंका में भगवान गणेश का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां भगवान गणेश आते हैं और आकर कुबेर से मिलते हैं। कुबेर ने उन्हें बोला कि आइए, आप मेरी लंका का दर्शन करिए, मतलब मेरी लंका देखिए कैसी है। लेकिन
गणेश जी, वो तो सिर्फ भोजन करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं आया। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। कुबेर ने बड़ा मन मसोच कर भगवान गणेश के लिए भोजन लगवा दिया। भगवान गणेश पलक झपकते ही सारा भोजन खा गए। जितना भोजन वहां था वो सारा वो खा गए। कुबेर ने अपने महल के सभी कारीगरों को खाना बनाने के लिए लगा दिया। सभी कारीगर वहां पर जोर शोर से खाना बनाने लगे और भगवान गणेश के सामने खाना परोसने लगे। लेकिन गणपति है वो तो, गणपति जी ने सारा खाना खत्म कर दिया। इस पर कुबेर को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। आखिरकार हार कर कुबेर उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने मेरा घमंड तोड़ दिया। गणपति ने उन्हें यही समझाया कि इतना धन, इतनी संपदा, इतना सोना होने के बाद भी आप मेरी भूख नहीं मिटा सकते, क्योंकि कुबेर को ये नहीं पता था कि गणपति जी की भूख माता पार्वती के हाथ से खाने का एक निवाला खाने से ही मिटती थी। तो इस तरह गणपति ने कुबेर का घमंड तोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज का दिखावा करके दूसरों को अपमानित नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पास दूसरों से ज्यादा अच्छी चीजें हों, लेकिन उन चीजों को दिखाकर आपको किसी को अपमानित नहीं करना। अपमानित करना मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाना कि मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अपनी हर चीज का आपको घमंड होना अच्छी बात नहीं है। अपनी चीजों का दिखावा और अपने ऊपर घमंड करना, दूसरों को अपमानित करना, ये सब अच्छा नहीं होता है।